अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफ़ी इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका फिर से एक मरतबा मुस्तकबाल है। संडे की पुरसुकून सुबह में आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की सेहत, तालीम और तरबियत और उनके कैरियर से रिलेटेड बात करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बच्चों में कोरोना किन अलामात के साथ ज़ाहिर हो सकता है। कल हमने ओवरऑल यानी बड़ों से लेकर जो नौजवान हैं उनमें कोरोना कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है उस बारे में बात की थी, और ये भी बताया था कि अब तक के जो आंकड़े हैं, अब तक का जो स्टेटिस्टिक्स है वो बताता है कि बच्चों में उतना कॉमन नहीं। अभी चूंकि एक कोरोना पैंडमिक एक नई चीज़ आ गई दुनिया के अंदर, तो लोगों को सारी मालूमात एक साथ मुहैया नहीं थी। जैसा जैसा तजुर्बा होता गया तो लोगों को उसके बारे में मालूमात आनी शुरू हो गई। शुरू में हमें पता था कि भाई ये बच्चों में होता नहीं है, फिर हमें पता चला कि बच्चे इससे इन्फेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये वायरस को कैरी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में इनका योगदान हो सकता है। तो बच्चे जो है एज ए कैरियर हो सकते हैं वायरस की। अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं, ख़ास करके ऐसे ममालिक जैसा मिसाल के तौर पर यूके है, जिसको आप इंग्लैंड या ब्रिटेन कहेंगे, तो वहाँ के जो आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो केसेस बढ़ गए थे वो हमारे मुल्क से पहले बढ़ गए थे, तो उनके पास थोड़ा तजुर्बा हमारे से पहले आ जाता है। तो उनके पास जो पैंडमिक पीक आ गई थी, यानी सबसे ज़्यादा केसेस जब बढ़ गए थे, उसके बाद का जो उन्होंने फॉलोअप किया कि चंद हफ्तों के बाद वो बच्चों में भी उनके यहाँ थोड़े केसेस आने शुरू हो गए। लेकिन बच्चों के अंदर जो जिन अलामात के साथ तो कोरोना वहाँ आया वो थोड़ा अलग सा था। उनका तजुर्बा बताता है कि जो हम आमतौर पर बात करते हैं ना कि सूखी खांसी है और जो है सांस लेने में तकलीफ़ होती है, फिर जो है टेस्ट और सूंघने की जो ताकत है वो ज़रा अफेक्ट होती है, ये आमतौर पर हम सुनते आ रहे थे। वहाँ का तजुर्बा बताता है कि बच्चे जो है ज़रूरी नहीं कि वही पैटर्न में ज़ाहिर हों। बच्चे वहाँ का जो उन्होंने जो तजुर्बा शेयर किया है वो ये है कि बच्चों में एक अलग किस्म के अलामात से, सिम्टम से ज़ाहिर हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एक कंडीशन होती है बच्चों में, कावासाकी डिसीज़, ठीक है, तो उससे जो चेंजेस होते थे जिस्म के अंदर, उससे करीब करीब मिलता जुलता पैटर्न उनके पास देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो दिल होता है, हार्ट, ठीक है, उसकी जो मसल्स होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। फिर दिल के अतराफ में एक कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीपी लो हो जाता है, वो हाई फीवर चलते रहता है, तेज़ बुखार चलते रहता है, जिल्द जो है वो हाथों के पास छिलनी शुरू हो जाती है, या फिर शदीद दर्द, अब्डोमेन मतलब पेट का जो हिस्सा होता है वहाँ पर शदीद दर्द जैसा अपेंडिसाइटिस में होता है, इस तरह का दर्द से भी बच्चे आते हैं। फिर जो है लूज मोशन, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, यानी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये टिपिकल कोरोना का केस है। तो इस तरह के सिम्टम से हो सकता है बच्चे आएँ। फिर जब उनको टेस्टिंग के लिए ले जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि जो आमतौर पर अभी टेस्टिंग हो रही है वही टेस्टिंग से उन्हें डायग्नोस किया जाएगा, ठीक है। दूसरे गाइडलाइंस, नेशनल वाइड गाइडलाइंस आने तक हम वेट कर सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट उनके पास करने पड़ेंगे एज अ अल्टरनेटिव। लेकिन वहाँ से कुछ गाइडलाइंस आए हैं कि उन्होंने क्या किया और उन्हें जो फ़ायदेमंद हुआ वो उन्होंने शेयर किया है। लेकिन चूँकि हमारा अलग से मुल्क है, हमारे अपनी नेशनल गाइडलाइंस आती हैं, तो थोड़ा उसको वेट कर सकते। लेकिन मैं यहाँ ये टॉपिक इसलिए ला रहा हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में
हो सकता है कह रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो और अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो हो सकता है वही पैटर्न हमारे यहाँ देखने मिले कि बच्चों में भी ये जाहिर होना शुरू हो, लेकिन कुछ और पैटर्न के साथ। ज़रूरी नहीं कि वही हो जो हमें ऑलरेडी जो सीख चुके हैं कि भाई गले में दर्द होता है, सूखी खांसी होती है, जायका जो चला जाता है, सूंघने की जो ताकत है वो चली जाती है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वही सिम्टम से मैनिफेस्ट हो। तो यहाँ जो लेने की बात है वो ये है कि हम चूंकि जानते हैं कि बच्चों में उतना कॉमन नहीं है अब तक, यहाँ हम लापरवाही ना करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी किसी नानी माँ दादी माँ को जो है वो पॉजिटिव आ गया और वो जो है क्वारंटाइन जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो जाते आते सब बच्चों को गले मिल के प्यार करके वो बोल देंगे हाँ मैं जाके आती हूँ माँ बोल। ये जो क्लोज कांटेक्ट है वो बच्चों को उस वक्त इन्फेक्ट कर सकता है, और ज़रूरी नहीं कि बच्चे उसी वक्त वो सिम्टम्स जाहिर करें। तो हो सकता है वो वायरस कैरी करें, फिर घर में दूसरों को फैलाएं, या फिर जो पैटर्न यूके में देखा जा रहा है कि भाई पैंडेमिक पीक होने के चंद हफ्तों के बाद बच्चों में जो अलग तरह से मैनिफेस्ट हो रही है ये डिसीज़, तो हो सकता है हमारे यहाँ भी हो। तो उस स्टेज में जाके परेशान होने के बजाय हम एहतियात अभी से अगर लें तो इंशाल्लाह वो उस स्टेज पे हम न जाएंगे, और जो परेशानियाँ बाद में होनी है, ख़ास करके बच्चों को लेकर वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो स्टेज में जाने से पहले एहतियात जो हमने कल बात की थी कि भाई मिनिमम इज़ अ मास्क और हैंड वॉशिंग, जो मतलब साबुन और पानी सबके यहाँ दस्तयाब होता है, तो ये मिनिमम की हम बातें कर रहे हैं। और गर्दी में ग्रुप में बैठते हैं या बातें करते हैं, वो ये मिनिमम की बातें करें। हम सैनिटाइज़र, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, इस तरह की बातें नहीं करें जो सिंपल भाई जिससे आप इन्फेक्शन को दूसरों को स्प्रेड करने से बचा सकते हैं, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। तो आज की बात का खुलासा ये रहा कि जो दूसरे ममालिक जहाँ पर केसेस हमारे मुल्क से पहले बढ़ गए थे, उनका तजुर्बा बताता है कि एक पीक पैंडमिक होने के बाद कुछ चंद हफ्तों के बाद बच्चों में भी वहाँ के केसेस उन्होंने देखे हैं, और उनके जो सिम्टम्स का पैटर्न है वो दूसरे बड़े पेशेंट्स जो उम्र रसीदा होते हैं उनके वो पेशेंट्स से इनका मैनिफेस्ट करने का अंदाज जो है, सिम्टम्स होने का जो अंदाज है, जो अलामत ज़ाहिर होते हैं, वो अंदाज अलग होता है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और जो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, उस पर हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि हम सब जो है ये बेसिक हाइजीनिक मेथड जो हैं वो उसको हम अडॉप्ट करेंगे, और इन्फेक्शन अपने को, अपने बच्चों को और दूसरों को भी फैलाने से एहतियात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।